सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शब्ददास ठाकुर की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिंद राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय माधुरी धाम की जय जगन्नाथ धाम की जय गंगा यमुना में की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय सामवेद जय गौर प्रेमानंद देवी और वरिष्ठ 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 गुरु है श्री गौरांग श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा आपका सबका स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम क्लब आज हम पढ़ेंगे स्कंद 4 अध्याय 25 राजा कुंदन के गुण का वर्णन। टेक्स्ट नंबर आज पढ़ना है हमें 45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हम गुरु की वचन देखें यस्वी भगवान श्री गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्लीज ब्लेस मी। मेरे को प्रिपरेशन के लिए और आप सबको भी कुछ बेनिफिट हो बताता हूँ। आशीर्वाद।
हरे कृष्ण। सप्तोपरि कृता द्वारा सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधा पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथग् विषयत्यर्थं तस्यां पृथक् विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चिन्नश्वरः यः कश्चन ईश्वरः सप्तोपरि कृता द्वारा सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधा पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथग् विषयगत्यर्थं पृथक् विषयगत्यर्थं तस्याय कश्चनीश्वरः तस्याय कश्चनीश्वरः सप्तोपरि कृता द्वारा सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथग् विषयगत्यर्थं पृथक् विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनीश्वरः तस्याय कश्चनीश्वरः सप्तोपरि कृता द्वारा सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथग् विषयगत्यर्थं पृथक् विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेवरः तस्याय कश्चनीश्वरः सप्तोपरि कृता द्वारः सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु ते अधः पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथक् विषयगत्यर्थं विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः तस्यां यः कश्चनेश्वरः सप्तोपरि कृता द्वारा सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्यास्तु ते अधः पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथक् विषयगत्यर्थं पृथक् विषयगत्यर्थं तस्माय यः कश्चन ईश्वरः तस्याय कश्चनेश्वरः सप्तोपरि कृता द्वारा सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्य तु द्वे अधा पुरस्तस्यास्तु ते अधः पृथग् विषयगत्यर्थं पृथक् विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनीश्वरः तस्यां यः कश्चनेश्वरः सप्त सात अपरि ऊपर अपरि ऊपर कृतः निर्मित पृथक् निर्मित द्वारः द्वार द्वारः द्वार पुरः नगरी के नगरी के तस्याः उस तस्याः तु तप द्वे दो वे दो अधः नीचे अधः नीचे पृथक भिन्न भिन्न पृथक् भिन्न भिन्न विषय स्थानों तक स्थानों तक गति अर्थम जाने हेतु गत्यर्थं जाने हेतु तस्यां तस्यां उस नगरी में उस नगरी में यह जो कंचन कोई भी ईश्वरः स्वामी अधीक्षक स्वामी अधीक्षक कंचन को करते हैं विद्वान प्रभुपाद उस नगरी के 9 द्वारों में उस नगरी के द्वारों में 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे 7 भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे कुल 9 द्वार बनाए गए थे कुल 9 द्वार बनाए गए और थे ये सभी द्वार और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे इन सारे द्वारों का उपयोग इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था उस नगरी का अधीक्षक करता था शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित है वे है 2 आंखें 2 नथुने 2 कान तथा 1 मुंह 2 अधोमुखी द्वार है गुदा तथा जनेंद्रियां। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने हेतु करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है।
पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने हेतु विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार गेट, लाहौरी द्वार गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा चार दीवारी के ध्वंसावशेष विद्यमान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक चित्र बनाए हैं जिन्हें वह इंद्रियों के लिए काम में ला सकता है। ओम ज्ञान चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणानुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों की हो जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। हरे कृष्ण। चैप्टर का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। राजा पुरंजन है कौन? उसके गुणों का वर्णन हो रहा है। तो उसके गुणों का वर्णन ये सोचने का है विषय है। जिनका गुणों के विषय में चर्चा हो रही है, जो हमारे बच्चे जीवन में। तो ये कौन बता रहा है, किसको बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है? तो हम क्या करना है? तो ये किसके लिए है?
है ना। तो ये उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाया जाता है, तो इसे समझने की जरूरत है। और ये उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ा और भूले। ये इतने सारे भागवतों में ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं जिससे हमें सीखना है। तो जैसे रचना भरी जैसे इस काम कर्म में लिप्त है, हम भी उससे कोई कम नहीं है। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये कथा में वो हमारे लिए एक हमारा मॉडल है। हम भी यही करते हैं भौतिक जगत में, काम कर्म में। ये जीवन मनुष्य जन्म जो मिला है उसका उद्देश्य नहीं पता, क्योंकि कोई ऐसा हमें नारद मुनि जैसा कोई गुरु नहीं मिला जो हमें समझा पाए। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्गदर्शन करे। ये मनुष्य जन्म मिला है, किसका उपयोग कैसे करना है तो जब सबको जानना चाहिए, राइट। एज अ मनुष्य हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है तो करना क्या है। खाओ पियो मजा करो, एक दिन मर जाओ, खत्म जिंदगी। ये उद्देश्य नहीं है ना। ये तो इतनी बहुमूल्य योनि है, 84 लाख योनि के बाद में ये तो ऐसे ही नहीं कमाना है। इसका कोई पर्पज है, वैल्यू है, तो हमें वो पता में रखना है कि क्या करना है, नहीं तो समय तो चले जाएगा। दिन जैसे जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, एक एक दिन जैसे हमारी मृत्यु के करीब हम आ रहे हैं, एक एक क्षण हमारी आयु से घट रही है और हमें पता नहीं कि हमारे पास कितना समय है। अभी 5 मिनट के बाद हम है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो समय व्यर्थ नहीं करवाना है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये मनुष्य जन्म में कुछ करना है, ऐसे ही मजाक करने में गनाना नहीं है। नहीं तो एक दिन हमारा वक्त आ जाएगा और जो करना है वो रह जाएगा। तो पता होगा तभी तो करेंगे ना करना क्या है। नहीं तो हम तो यही सोचते हैं यही करना है, खाओ पियो मजा करो, यही लाइफ है। इन जनरल लोगों को तो यही पता है, राइट। इंद्रिय तृप्ति ही करनी है, उद्देश्य कहाँ पढ़ना है। ये तो भगवत गीता जो पढ़ेगा वो जानेगा, वो पढ़ेगा भी और समझना है, समझे के बाद उसको अप्लाई भी करना है तो वो बेनिफिशियल है। स्वयं भगवत गीता भगवान ने बताई है। जो ये मैन्युफैक्चरर है ये शरीर का, ये मशीन जिसने बनाई है, उसका मैन्युफैक्चर उसको पता है कि ये शरीर को कैसे उपयोग करना है, राइट। जैसे मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सबके साथ एक मैनुअल आता है ना। तो भगवत गीता में भगवान भी मैनुअल है हमारे लिए कि ये मशीन का उपयोग कैसे करेंगे। इसलिए भगवत गीता तो बोल के पी जानी है, समझनी है और उसको जीवन में उतारना है। और ये भागवतम उसी का ही कंटिन्यूटी है। जो सिद्धांत भगवत गीता में फॉलो करने के लिए बताए गए हैं, उसी को जो भक्तों ने फॉलो करके जीवन सफल किया है उसके उदाहरण हमारे लिए भागवतम में समझाए हैं। इससे हमें सीखना है। ये पुरंजन की एक हमारे लिए उदाहरण नारद मुनि समझाने के लिए दे रहे हैं। कोई ऐसा कोई राजा है नहीं, लेकिन ये हम ही हैं, इंद्रिय तृप्ति में हम भी लगे हैं। ये राजा नगर में घूम रहा है और उसको सारे ये सब फैसिलिटीज मिली। ये 9 द्वारे पुरंदी भगवत गीता में भी श्लोक है ना, भगवत गीता में भी 9 द्वार का आया है ना, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो ये शरीर भी एक क्षेत्र है ना, नगर ही है, 9 द्वारों वाला नगर। कौन सा है भगवत गीता में श्लोक, भूल गई। 9 द्वारे पुरंदी ऐसा कुछ तो है ना। तो ये शरीर एक क्षेत्र है, जैसे यहाँ नगर बताया है। जैसे बलि महाराज जब भी वामन देव में 3 पैर भूमि मांगी, तो 1 पैर, पढ़ो 1 मिनट, जब भी भूमि मांगी 3 पैर, तो 2 पैर में भगवान ने पूरा आकाश पाताल नाप दिया, अभी तीसरा पैर कहाँ रखना है। तो बलि महाराज ने क्या, मेरे सर पे रखो, क्योंकि मैं भी एक क्षेत्र हूँ, ये भी है, शरीर भी एक क्षेत्र है, तो इस पे भी आप रख सकते हो। ये हमारा शरीर
जैसे यहाँ नगर बनाए, नगर के साथ कंपेयर किया, ये क्षेत्र है, भूमि है, पंचभूत से बनी, जल अग्नि वायु। कौन सा है श्लोक? 5.13 नवद्वारे पुरे देहि नव पूर्वन्न कार्यं आस्ते सुखम वसी सर्वद्वारणी मनसा स्म। ट्रांसलेशन पर इंग्लिश में नहीं पढ़ा। अरे इंग्लिश पढ़ो ना। The embodied soul living in the city of 9 gates neither acts nor causes action. Being self-controlled, he resides happily, controlling the senses with mind. हाँ, तो अभी बोलो हिंदी में क्या बोल रहे हैं? जो ये सोल है, जो आत्मा है, वो 9 द्वारों के शरीर में स्थायी रहती है और ये नीदर कॉजेज, ना तो ये कुछ रिएक्शन करती है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स करती है, कुछ करती नहीं है। बीइंग सेल्फ कंट्रोल्ड, ही रिसाइड्स हैप्पीली, कंट्रोलिंग द सेंसेस विद माइंड। ये क्या करती है? सेल्फ कंट्रोल्ड है और सेंसेस को कंट्रोल करती है विद माइंड के साथ। तो ये शरीर है जिसके अंदर आत्मा रहता है ना? ये नगर के अंदर यहाँ जो लिखा है ना, अधीक्षक करता है, ये नगरी का अधीक्षक करता है। ये सारे द्वारों का उपयोग इस नगरी का अधीक्षक करता है। कौन है अधीक्षक? ये सोल, ये शरीर के अंदर हमारा आत्मा है ना? और हमारी इंद्रियां हैं, 5 आँख, नाक, कान, जैसे यहाँ बताया 9 द्वार। ये होश जो है उसमें से 7 ऊपर के हैं, 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नोस्ट्रिल, 6, 1 मुंह, 7 हो गए, वो ऊपरी हिस्से में है। और भूता और 2 जनेंद्रियां, वो 2 नीचे के इसमें है। तो नगरी के 9 द्वार में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे, और कुल 9 द्वार बनाए गए थे। और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते हैं, है ना? तो ये द्वार जैसे नगरी में अलग अलग द्वार, यहाँ उदाहरण दिया है, दिल्ली में कश्मीरी द्वार में ये लाहौरी द्वार है, अहमदाबाद में भी ये द्वार है। तो अलग अलग द्वार हमें अलग अलग स्थान पे पहुंचाते हैं। तो ये हमारे शरीर का, ये जो हमारे क्षेत्र का ये जो 9 द्वार बना है, वो उसे भी हम आप कानों से कहाँ आप एंजॉय करके कहाँ पहुँचोगे? हमें सब फ्लावरी सुनना अच्छा लगता है, प्रजल पे सुनना अच्छा लगता है, फिल्मी सॉन्ग्स एंड ये सब अच्छा लगता है। भौतिक चीजें ये कानों को हम एंजॉय करते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब हर इंद्रियां हमारी हमें कहीं गलत रास्ते पे ले जाएगी, गलत सुनेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, फिर हम तो उसको हमें उसका टेस्ट चेंज करना है, भौतिक से उसको आध्यात्मिक करना है। कानों से हमें भगवान के गुणगान श्रवण करने हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, हरिनाम से। जैसे अमरीश महाराज का उदाहरण बेस्ट हम ये इंद्रियों के लिए देते हैं। जैसे अमरीश महाराज ने सारे इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में एंगेज रखे थे। आंखों से भगवान के विग्रह को दर्शन करने हैं, ना कि ऐसे कुछ साइट सीन देखने जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे एंजॉय करने। है कुदरत, भगवान ने ये प्रकृति बनाई है इतनी सुंदर, तो देखना है वो भी कितनी सुंदर बनाई, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो फिल्म में एक सॉन्ग है ना, ये दुनिया इतनी सुंदर है तो उसका वो कितना सुंदर होगा। क्या सॉन्ग है बोल के? अभी तो काफी समय हुआ है। फिल्म का एक है ना सॉन्ग, ये दुनिया इतनी सुंदर, उसका तो सुना ही गाने वाला कितना सुन, जिसने की रचना वो कितना सुंदर होगा। कौन है चित्रकार है वो वाला? कुछ तो सॉन्ग है, लेकिन मेरी मीनिंग यही है कि प्रकृति जिसने बनाई वो इतनी सुंदर है, तो वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है ना? हम लोग जैसे बच्चों को देख के बोलते कि ये बच्चा इतना गुणवान है, इतना सुशील है, माँ बाप कैसे हो गए उसके, हैं? तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे आंखों से हम दर्द कर सकते हैं, भगवान की ही प्रकृति है, यही सब भगवान की शक्तियाँ हैं। लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना है, तो वो सही उसका उपयोग है। तो ये द्वार बनाए कहाँ पहुँचने के लिए? कथा सुन के हम प्यूरिफाई होके भगवत धाम जाने के लिए, हाथों नाकों से भगवान के तुलसी पत्र सुन के शुद्ध होके
भगवान के चरणों में हमें शरण ग्रहण करनी। हाँ, आंखों से भगवान के इतने सुंदर विग्रहों के दर्शन करके हम शुद्ध बनना है। हाँ, और रोज भागवतम हमें ये भगवान प्रभुपाद की कृपा से, हाँ, रोज सुबह हम लोग पढ़ते हैं भागवतम, ये भी हमें प्यूरिफाई करता है। क्योंकि भगवत धाम जाना है तो शुद्ध होना पड़ेगा, मोड ऑफ गुडनेस में आना होगा। गुडनेस भी नहीं, उसके ऊपर शुद्ध सत्व है ना, सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व लेवल है। ये सब हमें प्यूरिफाई करता है। भगवान का चरणामृत ये मंदिर में जब भी, हाँ, श्रृंगार आरती की बात है, ये कोई साधारण नहीं है। चरणामृत भी हमें प्यूरिफाई करता है, खास लेना चाहिए। आरती के बाद वो पानी भी स्प्रिंकल करते हैं, वो भी हमें प्यूरिफाई करता है। ये भगवान प्रभुपाद जी के पास ये छोटी छोटी बातें हमें ये बहुत हेल्पफुल होती है। तुलसी को पानी देना, तुलसी की परिक्रमा करना, उसका भी कितना महत्व है। हम बस कर लेते हैं मैकेनिकली लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता। प्रभुपाद ने ये जो भी सिस्टम हमें दिया है इस्कॉन में, ये सब हमें भगवत धाम ले जाने के लिए परफेक्ट है। आपको चाहे कुछ और पता हो ना हो, जितना प्रभुपाद ने बोला है उतना अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे भगवत धाम जरूर पहुंचोगे, गारंटी है, प्रभुपाद की गारंटी है। बोलता मेरे पास पिछले बार की चाबी है आप लोग बस मैंने बोला उतना फॉलो करो, मैं हूँ लेके जाने के लिए। हाँ, 16 माला करो। हाँ, वो कहाँ कौन से कंट्री में प्रभुपाद ने बोला था 32 राउंड्स करें, प्रभुपाद बोलते नहीं हो सकता है। हाँ, प्रभुपाद बोले अच्छा 16 तो करो, बोलते नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे कुछ रिव्यूज करते करते प्रभुपाद आई थिंक 16 तक पहुँचे थे। हाँ, तो फिर बोलते उतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। और ये 4 लेगेड प्रिंसिपल, तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे। नहीं तो जानवर और हमारे में कोई फर्क नहीं है। खाओ पियो मजा करो तो वो लोग बेहतर हो सकते। इसलिए हमें हमारी इंद्रियों का भगवान की सेवा में करना, जैसे आज के इसमें बताएं। शरीर के 7 द्वारों जो उपयुक्त स्थित है वे है 2 आंखें, 2 नाखून, 2 कान तथा 1 मुंह। ये 7 में से सब 2-2 है, मुंह एक ही है लेकिन उसका कार्य कितना है? 2। और बाकी इंद्रियां 2 है लेकिन उसके कार्य कितने हैं? 1। आंखें खाली देखती है 2। कान खाली सुनते हैं 2। नॉस्ट्रल्स है 2 लेकिन सुनना एक ही कार्य। लेकिन मुंह एक करता है 2 काम। क्या करता है वो? बोलना है, खाना है जो सबसे जरूरी है। क्या खाते हो, क्या बोलते हो, बहुत आपके विचारों पे असर करता है। आहार कैसा विचार, अन्न तैसा मन, बहुत सारे रिलेटेड है। ये बहुत जैसा खाएगा वैसा रहेगा। अन्न तैसा मन, आहार तैसा विचार, ये बहुत रिलेट करता है। ये क्या खा रहे हैं वो बहुत हमें खाने से पहले एक बार सोचना चाहिए। इसलिए हम ये कंठी भी पहनते हैं कि कुछ अशुद्धि अंदर न जाए, क्योंकि सीधा हृदय पे जाएगा। अगर ये हृदय शरीर में मंदिर है, हम ये 12 किलो से उसको सजाते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट करना है। मंदिर में उसको कुछ कचरा नहीं डालेंगे ना। ये कंठ से जो भी जाएगा वो शुद्ध होके जाता है। इसलिए हमें सात्विक आहार ही खाना है। भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाना है। जहाँ कहीं हम भोग नहीं लगा सकते हैं उसको मानसिक भी ऑफरिंग करके खाना है। श्री विष्णु बोल सकते या 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के शॉर्ट ऑफरिंग करके साथ में पॉकेट में या पर्स में एक फोटो रखने, ऐसे ही मानसिक, या नहीं भी फोटो के सामने किया तो मन से भी। ये भौतिक कलयुग में तो मानसिक सेवा भी स्वीकार है। जहाँ कहीं आप फिजिकली नहीं कर सकते हो, आँख बंद करके मेंटली ऑफर कर दो, मेंटली पूजा कर दो, मेंटली आरती कर दो। और बेस्ट एग्जाम्पल हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण हमारे, शरीर उनका अच्छा नहीं है, बेड में है, फिर भी उनको आरती का इतना है कि करना ही है। वो सोते सोते भी कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो गया है। ये उदाहरण है, ऐसे आचार्य से सीखना है कि आप अगर शरीर से नहीं भी कर रहे हो तो मानसिक करना है। वो कौन सा वो खीर बनाए किसने?
भगवान को भोग लगाना है उसको हम बोलते मैं हमेशा कास्ट मेरे ये सनातन गोस्वामी ना, आई थिंक रूप गोस्वामी के लिए खीर बना कि मेरे बड़े भैया आएगा तो मैं खीर बनाओ, तो लेकिन उसके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं, तो मानसी की ऐसे सोच रहे कि मैंने चावल लिया, दूध डाला, शक्कर डाला, उबाला, और फिर अभी भगवान को भोग लगाना है तो उंगली डाला कि गरम गरम कैसे डाला, हाँ तो उंगली डाला ऐसे ही मन, हाँ तो झटका लगा तो वो ध्यान उसका भंग हो गया, अरे उंगली कैसे जल गई मेरी, तो मतलब मानसिक, क्योंकि भगवान आपके हृदय में है, आप आंख बंद करो तो भगवान आपके अंदर ही है, हरे कृष्णा बोलो तो नाम और नामी में फर्क नहीं, कृष्णा आपके टंग पे ही है और सर्वत्र है, तो मन से किया हुआ भी सीखा है। तो ऐसे मन से क्या मैं बताने जा रही थी ना, हाँ मुख, हाँ भगवान का भोग लगाया हुआ ही खाना है, ऑफर किया हुआ, और प्रजल्पन ही भगवान के गुणगान ही करने हैं, हरिनाम करना है, कलयुग में तो हरिनाम रेकमेंड है, जैसे आप लोगों ने दिन किया बहुत अच्छे से उस दिन का प्रोग्राम हुआ, पता ही ना कहीं ग्रुप में तो था नहीं वो मैसेज कैसे आज कीर्तन में, वेरी नाइस, अगर ऐसे हमें मौका मिले तो लोगों को, ज़्यादा लोगों को, जो आजकल अभी ये निकला पड़ा है भजन क्लब, यहाँ मैप्को में हुआ था, यहाँ अभी ओबरॉय में भी हुआ था, पता है ये अभी भजन क्लब करके ये निकला है, कीर्तन करते हैं, वो लोग तो वैसे भजन भी गाते हैं, आप हमारा इस्कॉन में खाली हमारे कृष्ण महामंत्र, लेकिन अभी हमारे गुरु महाराज गए थे चेन्नई, विशाखापट्टनम, वहाँ सब जगह ऐसे निताई सेवी माता जी ने भी ये भजन क्लब ऑर्गेनाइज किया था, तो पैसे देके यूथ, उनको नाचना गाना है अच्छा लगता है, पैसे देके दे केम, और पूरा बड़ा ग्राउंड था, नहीं तो 4,000 भक्त लोग थे, भक्त तो नहीं पता नहीं कौन थे, लेकिन यूथ ज्यादा थे, उनको कीर्तन में अच्छा लगता है, नाचो गाओ, ये बहुत प्रवचन करते हैं वो मजा नहीं है, ज्यादा फिलोसॉफी उसको नहीं अच्छा, इसलिए क्लास शॉर्ट रखने चाहिए, बहुत बोलो ना उनको वो नहीं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, दैट दे डोंट लाइक, उनको अट्रैक्ट करो कीर्तन से, दैट दे लाइक, नाचना गाना अच्छा लगता है, पैर में प्रसाद बेस्ट, वो तो हमारा प्रभुपाद का लोगों को बोलते हैं पेट से हम उनको हृदय तक ला सकते हैं ना, तो उन लोगों को प्रसाद खिलाना है बढ़िया सा, फिर वो धीरे धीरे आएंगे तो फिर सब फॉलो करने लगेंगे, पहले उसको हम बोलेंगे ये नहीं करना है वो करना है तो वो हमसे नहीं होगा, आएंगे ही नहीं, नाचना है गाना है खाना है तो वो किसको पसंद नहीं, सबको नाचो गाओ खाओ पियो, ये एंजॉयमेंट है, तो ये भक्ति तो आनंद का विषय, आनंद आना चाहिए, बोर नहीं फील हो रहे क्या ये 1 घंटा प्रवचन चला कभी बंद होगा लेकिन कीर्तन करेंगे तो दे लाइक दे सिट फॉर लॉन्ग, है ना, इसलिए संध्या आरती में देखो हमारे इस्कॉन में कितना रश रहता है, कितने नाचते हैं, लोगों को बहुत पसंद है नाचना गाना, और वो उससे उसका प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उनको पता भी नहीं है, और ये रथ यात्रा एक हमारे इस्कॉन में बड़ा सा जिसमें ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकते हैं, उसमें भी लोग इतने नाचते गाते हैं, रथ खींचते हैं, और क्या सुकृति उनकी हो जाती है, वो रथ खींचने से भी जगन्नाथ का कितना बेनिफिशियल, रथ के आगे नाचना, वो हमें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हुआ अननोइंगली प्रभुपाद की कृपा से हर देश और हर कंट्रीज में आज तो ये हो रहा है, रथ यात्रा में कीर्तन हो रहा है, प्रसाद वितरण होता है, तो ये सारे प्रोग्राम ज़्यादा लोगों को हम कृष्णा कॉन्शियस में ला सकते हैं, तो ऐसे उनको एंगेज हो, तो इनकी इंद्रियां ऑटोमेटिक, वो कहीं फिर भटकेगी नहीं, आँख से भी कुछ और देखने का मन नहीं कर, कान भी कुछ और किसी में नहीं जाएगा, मुंह भी इसमें कीर्तन में और प्रसाद खाने में, ऐसे वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस में ऐसे उसको एंगेज रखेंगे कि वो भौतिक में उसको फिर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इस तरीके से इसको हम भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने हेतु करना है, तो हमें भिन्न भिन्न नहीं, हमें एक ही भगवान का इसमें आनंद लेना है। विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न विभिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है, अलग अलग द्वार अलग अलग स्थान पे पहुंचने के लिए होते हैं, हमारे यहाँ भी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, एलिफेंटा जा सकते हैं,
तो वो कहीं और हमें पहुंचाए। इवन जगन्नाथपुरी के मंदिर में 4 द्वार है, सिंह द्वार, अश्व द्वार, और क्या है, 4 द्वार है, 4 अलग अलग इसके हैं। एक साइड से देवताएं जाते हैं, एक साइड से नर के लोग, कुछ है। जगन्नाथ का तो पूरा यूनिक ही है, लेकिन बोलने का सेंस कि अलग अलग द्वार हमें अलग अलग स्थानों पर पहुंचाते हैं। तो हमें तो ये सारे 9 द्वारों को एक ही इसमें केंद्रित करना है। इवन बुधा एंड जनेंद्री भी सेक्स लाइफ के लिए है, लेकिन सेक्स भी कोई बुरा नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोले कि ये अगर शास्त्रों के अनुसार है तो काम मैं हूँ, वो भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। और हमें तो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी चाहिए है, वो भी आप भक्ति में उसका उपयोग कर सकते हैं। जनेंद्रिया भी आप कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड प्रोड्यूस करो तो वो भी सही भक्ति है। बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। अभी ये नरसिम्हा चतुर्दशी आ रही, प्रहलाद महाराज यही सिखाते हैं, ओम महाराज है, बचपन से उनको ट्रेन करना, तो वो भी भक्ति है। ऐसे हर एक इंद्रियां, हर एक कार्य को हम भगवान को जोड़ के करेंगे तो वो सही बन जाता है। पहले राधा रानी चारों ओर से, सॉरी राजधानी पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या देशों में जाने हेतु विभिन्न द्वार से होकर जाना होता था। कहीं जाना है तो अलग अलग द्वार थे, अलग अलग रास्ते, लेफ्ट राइट, शायद आपको वृंदावन जाएगा, राइट साइड शायद आपको पूरी लेके जाएगा, ऐसे अलग अलग गेट से अलग अलग स्थानों पे हम पहुंच सकते हैं। पुरानी दिल्ली में भी आज भी कश्मीरी द्वार गेट, लाहौरी द्वार गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा 4 दीवारी के स्वांसा विशेष विद्यमान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है। जीव का तो स्वभाव है, उसको तो भोग चाहिए ही है, लेकिन भोग हम नहीं कर सकते, हम भोग्य। भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, भोक्ता तो सिर्फ कृष्णा ही है, हम सब भोग्य है, उनके लिए भोगे जाने के लिए है। He is the only enjoyed, we are to be enjoyed by him। हम यहाँ भोग नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें उनको प्रसन्न करना है। He is the only enjoyed, तो उनको कैसे खुश करें हम, हमें हमारे इंद्रियों को उसी में एंगेज करना है। और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक चित्र बनाए हैं जिन्हें यह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। तो इंद्रिय भोग हमें क्या करना है, हमारे इंद्रियों के लिए भोग क्या है, कृष्णा कॉन्शियस, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना है, भोग में नहीं। ये भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारा ये आत्मा प्रसन्न हो जाए। जो ये नगर में निवास है उसको खुश करना है, और वो कभी खुश होगा जब भी भगवान को हम खुश करेंगे। तो ये इंद्रियां को हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को एंजॉयमेंट के लिए, हमें भी आनंद चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम कैसे दुखी रह सकते हैं, हमें भी आनंद की तलाश है, हम भी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन गलत तरीके से, गलत जगह सुन। लेकिन ये होल्स दिए हैं आपको इंद्रिय भोग के लिए नहीं, ये भगवान के भोग के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सारी इंद्रियों को हम एंगेज करेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये नगरी में जो आत्मा अध्यक्षक है वो भी खुश हो जाएगा, और हमारी इंद्रियां भी सब सेटिस्फाइड हो जाएगी। आत्मा खुश होगी तो हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आँख नाक कान सब एंगेज रहेंगे, भगवान सब प्रसन्न है, सब सेटिस्फाइड है, तो कहीं भटकेंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भागवतम की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य से सुना, कुछ गलती हुई तो प्लीज फॉरगिव, और कुछ अच्छा लगा तो प्लीज प्रभुपाद और गुरु महाराज जी से समझ के